Hello everyone, welcome to Chemistry classes. I am D Deepika. So today we will discuss about matter in our surroundings. जब हम चारों तरफ देखते हैं हमारे तो हमें अलग अलग शेप, साइज और टेक्सचर की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो क्या है, वो मटेरियल की बनी हुई होती है और जिसे साइंटिस्ट ने मैटर नाम दिया है। जो हम खाना खाते हैं, हम एयर ब्रीथ करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, स्टोन्स हैं, क्लाउड या फिर स्टार्स हैं, वो सभी क्या है, वो मैटर के बने हुए होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। अब हम देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या है आज का। आज हम देखेंगे कि मैटर होता क्या है, मैटर का नेचर कैसा है, पार्टिकल्स के साइज क्या है, मैटर के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं मैटर की, मैटर किन किन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मैटर कैसे अपनी स्टेट चेंज करता है, इवेपोरेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मैटर की डेफिनेशन से। तो अब हम देखते हैं कि मैटर की डेफिनेशन क्या है, मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग वॉल्यूम। ठीक है, तो जो भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम मैटर कब बोलेंगे, जब उसका मास होगा और उसकी वॉल्यूम होगी और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जो चीज़ें मासलेस है वो मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। जैसे हम मैटर का एग्जांपल ले लेते हैं, एक कार ले ली हमने, कार है वो मैटर की बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि उसका मास भी होता है और उसकी वॉल्यूम भी होती है और वो स्पेस ऑक्यूपाई भी करती है। तो कार क्या होगी, मैटर का एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं कि मैटर का नेचर कैसा होता है। मैटर जो होता है वो क्या होता है, वो बना हुआ होता है स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स से। और मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा। और जो हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैटर कॉन्टिन्यूस है या पार्टिकुलेट है। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूस टर्म किस चीज़ के लिए यूज होती है और पार्टिकुलेट किस चीज़ के लिए यूज होती है। जो कॉन्टिन्यूस टर्म है वो होती है हमारी, जैसे जिनके बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होता और ब्लॉक्स को जोड़ते जाएंगे उनके बीच में स्पेस नहीं होगा, तो वो होगी हमारी कॉन्टिन्यूस। जैसे वाल बनाते टाइम हम कॉन्टिन्यूस ईंटों को जोड़ते जाते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं रखते, तो क्या है, हमारा हो गया ये कॉन्टिन्यूस। पर पार्टिकुलेट का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा और वो हमारा जो मैटर है वो पार्टिकुलेट नेचर का है, ना कि कॉन्टिन्यूस। तो अगर आपको कोई पूछे कि मैटर जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है या फिर पार्टिकुलेट, तो आप उन्हें ईजिली बता सकते हो कि मैटर जो होता है पार्टिकुलेट नेचर का होता है। तो अब हमारे मन में आती है कि हमें कैसे पता चला कि मैटर जो है वो पार्टिकुलेट नेचर का है। तो इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, हमें बहुत मज़ा आएगा उसको करते समय। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी, जिससे हमें पता चलता है कि मैटर जो है वो पार्टिकुलेट नेचर का है, ना कि कॉन्टिन्यूस। तो चलिए, सबसे पहले हमने ले लिया एक 100 ml का बीकर, उसके अंदर हमने डाल लिया 50 ml वाटर। ठीक है, हाफ फिल कर लिया हमने बीकर को। उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे साल्ट या फिर शुगर। फिर हम रोड की हेल्प से उसको स्टीर करते हुए उसको मिला देंगे उसके अंदर। तो हम लास्ट में देखते हैं कि जब हम साल्ट को या फिर शुगर को पानी में मिलाते हैं तो जो लेवल होता है वाटर का वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो वो किस वजह से हुआ है, वो हुआ है जैसे हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, ऐसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए मैं लिख के दिखा देती हूँ। और जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। उसकी वजह से क्या होता है, इससे हमें देखो ये बीच में ये स्पेस बन गया ना, ऐसे
वॉइड प्रेजेंट होता है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको हम वॉइड बोलते हैं। तो जब हम साल्ट या शुगर ऐड करते हैं पानी के अंदर, तो ये जो साल्ट और शुगर है वो वाटर के जो एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर चली जाती है, और इसी वजह से उसका वॉल्यूम राइज नहीं होता। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि मैटर जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो मैटर जो होता है वो क्या होता है, पार्टिकुलेट नेचर का होता है, ना कि कॉन्टिन्यूस नेचर का। ओके, क्लियर? तो अब हम देखते हैं जो मैटर है उसके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है। मैटर के पार्टिकल्स का साइज पता करने के लिए भी हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये भी। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक 100 ml का बीकर ले लेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम 100 ml वाटर डाल लेंगे। उसके बाद हम फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटासियम परमैंगनेट डालेंगे, पोटासियम परमैंगनेट डाल देंगे। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। ये हमारा बीकर नंबर है ए। इस बीकर नंबर ए के अंदर से हम 10 ml टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फिर हम बीकर नंबर बी लेंगे, इसके अंदर ये वाला सॉल्यूशन हम डाल देंगे। इसके अंदर पहले ही 100 ml फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। फिर इसके अंदर से हम दोबारा 10 ml निकालेंगे और फिर अगेन अलग बीकर के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर 100 ml वाटर प्रेजेंट है। ऐसे हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूस रखेंगे और लास्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, बिल्कुल ही लाइट कलर का पिंक कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? इससे हमें पता चलता है कि जब हम पोटासियम परमैंगनेट को वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो अपने वाटर को कलर प्रोवाइड कर देगा। और इसका कंक्लूजन क्या होगा? इसका कंक्लूजन ये है कि जो अगर हम एक क्रिस्टल भी पोटासियम परमैंगनेट का लेते हैं ना, तो वो किससे बना हुआ होता है, वो मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है। और ये पार्टिकल्स हैं, ये डिवाइड करते रहते हैं खुद को स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। तो हमें क्या पता चलता है कि जो मैटर होता है हमारा, मैटर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज के पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। और ये जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं, ये इनका साइज जो है वो हमारी इमेजिनेशन से बहुत ही परे है। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज के पार्टिकल से मैटर बना हुआ होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है मैटर क्या होता है, ठीक है। हमें पता चल गया कि मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके मास और वॉल्यूम होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम बोल देंगे मैटर, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है नेचर क्या होता है मैटर का। तो हमने पता चल गया हमें कि जो नेचर होता है मैटर का वो पार्टिकुलेट होता है। मैटर जो है वो पार्टिकुलेट नेचर का होता है और मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। थर्ड हमने पढ़ा है साइज के बारे में, मैटर के पार्टिकल्स का साइज क्या है। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज के होते हैं, जितना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये आज हमने पढ़ा है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, स्टेट्स के बारे में, मैटर कैसे अपनी स्टेट चेंज करता है, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, प्रेशर का इफ़ेक्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।